सेक्सुअल नीड को किस तरह पूरा किया जाए, इसके लिए कौन सी ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसे काम है जिससे सेक्सुअल लाइफ जो है सही तरीके से स्पेंड हो जाए। सेक्सुअल नीड को किस तरह पूरा किया जाए, सेक्सुअल जो टाइम है उसको किस तरह स्पेंड किया जाए, इसके लिए कौन सी ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसे काम है जिससे सेक्सुअल लाइफ जो है सही तरीके से स्पेंड हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मारूफ सिंह। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल नीड के हवाले से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल को फॉलो करें, साथ दिए गए आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सेक्सुअल नीड इंसान के लिए बहुत ही अहम है। कुछ लोग, जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं, वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते कि हमने जो परफॉर्म किया है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात होते हैं, जो कि ये बॉडी वाइज भी होता है। अगर बॉडी वाइज वो एक दूसरे से कंप्रोमाइज करते हैं तो इससे उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो एक दूसरे को सही तरीके नहीं समझ सकते, तो इसमें कोर्स का टाइमिंग है वो सही नहीं होगा। इसी तरह अगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उनका माइंड जो है सही हो जाता है, वो एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी परफॉर्मिंग सही है, टाइमिंग है, जो वर्क है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मेल और फीमेल दोनों अपने इस काम में मोस्टली ऐसा होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं होते। खास तौर पर मेल इसमें ज्यादा होते हैं, वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो अपने आप की टाइमिंग से भी सेटिस्फाई नहीं होते कि हमारी टाइमिंग कम क्यों है, इतनी होनी चाहिए थी, या इरेक्शन नहीं है, या मैस्टरबेशन का मसला है, या स्पर्मेटोरिया का इश्यू है। इस तरह मेल में फीमेल में भी ऐसा होता है कि उनकी बॉडी सही नहीं है, उनका फिगर सही नहीं है, वीकनेस है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो उनको किसी न किसी थॉट में रखती हैं। इसी तरह अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अपने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे मेल फीमेल दोनों की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और वो जो है ना बिल्कुल ठीक और सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, इनके मुख्तलिफ चीजें खाते रहते हैं और बॉडी वाइज वो जो है मोटे हो जाते हैं, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ना वो परफॉर्म से करेंगे, ना ही उनकी सेटिस्फेक्शन होगी। इसी तरह उसके जो हम सफर होगा वो भी उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, जिससे वो परफॉर्म सही नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उनको कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब कि अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, फास्ट फूड का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ये दोनों मियाँ बीवी अपने आप से, अपने हम सफर से, या मतलब कि इंटरकोर्स के दौरान सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो चिड़चिड़पन का शिकार रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, मुख्तलिफ सोच आती रहती है, मतलब वहम करते रहते हैं, मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। मुनासिब नहीं है, लेकिन कोशिश उनको करनी चाहिए कि वो अपने आप से सेटिस्फाई हों। अगर वो इन चीजों पे कंप्रोमाइज करेंगे, अपने आप को सेट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर वो इन चीजों से अवॉइड नहीं करते, मतलब फास्ट फूड है, डाइट प्लान है, या मतलब कि ऐसी कुछ चीजें जो मैंने बताई है, एक दूसरे को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या बॉडी वाइज जो है उनको कोई ऑब्जेक्शन रहेगी, तो उनके ज़हन में एक थॉट रहेगी कि ये इशू है इसके अंदर, वो इसके अंदर ये इशू है। तो इस हवाले से दोनों सही तरीके से परफॉर्म सही नहीं करेंगे और ना ही दोनों एक दूसरे से
सेटिस्फाई होंगे। इसी तरह कभी उनको कोई मसला, कभी कोई मसला, मुख्तलिफ किस्म के इशू आते रहते हैं। मतलब कि मेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं कि उस फीमेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की, वो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते कि उन्होंने सही परफॉर्म किए। तो कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे से अकोमोडेट करना चाहिए, ताकि इस काम के बाद, इस काम के अंदर उनको, या इस सिचुएशन में उनको तमाम चीजों को बलाए ताक रख के इंटरकोर्स करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।